गुड इवनिंग, आई एम डॉक्टर आशीष गुप्ता और आज हम बात करने वाले हैं लेट अपीयरिंग एबनॉर्मलिटीज़ टू द फीटस। जैसे कि हम सबको पता है कि बेबी इज लाइक ए ग्रोइंग ट्री, ठीक है। तो बेबी की फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर्स होती हैं जिसके दौरान बेबी की ग्रोथ होती है और वो ग्रो करता है और उसके डिफरेंट ऑर्गन्स भी उस तरह से ग्रो हो रहे होते हैं और मैच्योर हो रहे होते हैं। तो कुछ ऐसी एबनॉर्मलिटीज़, एनोमलीज होती हैं जो कि पहले अपीयर नहीं होती हैं, विच आर लेट अपीयरिंग, मीनिंग देयर बाय जो ट्रेडिशनली हम एनोमली स्कैन करते हैं 20 वीक्स पे, या हमने इकोकार्डियोग्राफी किया या 28 वीक्स हमने देखा, तो उस टाइम तक वो सब एबनॉर्मलिटीज़ नहीं समझ में आती हैं और नहीं पकड़ में आती हैं या अपीयर ही नहीं होती हैं और वो लेट अपीयरिंग होती हैं। ऐसी ही एक एबनॉर्मलिटी का नाम है एनल एट्रीजिया, तो वो मैं आज आपको दिखा देता हूँ। दिस इज द स्कैन एट 32 वीक्स, ठीक है। तो इसकी जो आंतें हैं, बच्चे की जो लार्ज कोलोन है, बड़ी आंत जो है, वो सभी सेगमेंट्स में डायलेटेड है। तो उसका असेंडिंग, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग सिग्मॉइड कोलन होता है और फ्लोटिंग फीकोलिथ भी हमको दिखाई दे रहा है। जो मल है वो फ्लोटिंग है, तो फ्लोटिंग फीकोलिथ भी दिखाई देता है, ठीक है। विज़ अगर आप ये देखिए तो ये 38 वीक्स, इट इज़ अ टर्म बेबी एट 38 वीक्स एंड वी आइडेंटिफाई कि जो ये बड़ी आंत होती है इट इज़ कम्प्लीटली फिल्ड अप विद मेकोनियम, ओके। एनल एट्रीजिया का जो सस्पिशन है वो लेट सेकेंड और अर्ली थर्ड ट्राइमेस्टर में ही पता चलता है। दूसरा, हम एनल पिट, जो एनस होती है, उसको देख सकते हैं, लेकिन उससे अंदाज़ लगा पाना मेरे खुद के एक्सपीरियंस में थोड़ा सा मुश्किल है। ये अंदाज़ लगा पाना कि दैट प्रोबब्ली वी आर डीलिंग विद हाई एनल एट्रीजिया और लो एनल एट्रीजिया, वो मैनी टाइम्स इट डजंट वर्क दैट वे, ठीक है। लेकिन अगर आइलैंड जैसे सब जगह अगर जो बड़ी आंत जो है, लार्ज कोलोन जो है, बड़ी आंत में आइलैंड्स बन गए हैं और उसमें जो फीकोलिथ है वो फ्लोट कर रहा है, तो वो इस बात का सस्पिशन हो जाता है दैट प्रोबब्ली वी आर डीलिंग विद एन हाई एनल एट्रीजिया, ठीक है। और मैंने आपको दिखाया है कि टर्म प्रेगनेंसीज में यूजुअली जो पूरी आंतों में वो जो मल है, जो मेकोनियम है, वो फंसा हुआ रहता है। तो इस डायग्नोसिस से क्या फ़ायदे हैं? फ़ायदे इस बात के हैं कि दैट प्रोबब्ली इट इज़ ओनली अ सस्पिशन, राइट। सो मीनिंग देयर बाय दैट प्रोबब्ली वी विल लुक अराउंड, हम बेबी के मेकोनियम या पॉटी पास करने का जो है आफ्टर द बेबी इज़ बॉर्न, उसका हम ध्यान देंगे कि वो बेबी उसको पास कर ले, और नहीं तो प्रोबेबली हम जो फीड्स है उसको भी रोकेंगे। और हम एक कुछ और इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, चाहे एक्सरे है, चाहे बेरियमी है, वो कुछ और भी इन्वेस्टिगेशंस हम करके देखेंगे। एक राइल्स ट्यूब या एनजी ट्यूब हम एनस से डाल के देखेंगे कि मतलब वो कहाँ तक जा पाती है, और हम इस बात का कंफर्मेशन ऑफ डायग्नोसिस बनाने की कोशिश करेंगे कि हाई एनल एट्रीजिया है। और उसी तरह से फिर उसकी कुछ स्टेज्ड सर्जरीज होती हैं। पहले डी फंक्शनिंग कोलोस्टमी करी जाएगी, फिर बेबी वुड ग्रो एंड देन प्रोबब्ली विल डू दी एनास्टोमोसिस और फिर उस कोलोस्टोमी को बंद करेंगे। सो मीनिंग देयर बाय डेडिकेटेड पीडियाट्रिक सर्जन्स की जो टीम होती है जो कि बच्चे को देखती है, वो बेबी वुड बी लुक्ड अराउंड इन देयर एंड बेबी वुड बी इन देयर केयर, और वो उसको इस तरह से देखेंगे। नहीं तो उसको एंड्रोकोलाइटिस और वो रप्चर कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, तो उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, और किस तरह से इसका मैनेज करा जाएगा वो भी डिफरेंट है, राइट। तो इस तरह से जो एनल एट्रीजिया है वो मैनिफेस्ट कर सकती है लेट थर्ड ट्राइमेस्टर में, और हम इस तरह से उसका सस्पिशन या उसका डायग्नोसिस बनाने की कोशिश करते हैं, राइट। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंट लिसनिंग।